डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के ऑल क्वेश्चंस यानी 1 to 10 सॉल्व करेंगे। यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। इसी वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने। इन फिगर 6.17 फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकेंड डी इज पैरेलल टू BC. Find EC in फिगर फर्स्ट एंड AD इन फिगर सेकेंड। हमें यहाँ पर दो फिगर दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों फिगर में जो DE है और BC है एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हमें फाइंड करना है ये जो DE है ये BC के पैरेलल है और हमें फाइंड करना है EC। ये EC इन फिगर फर्स्ट और AD ये रहा AD ये फिगर सेकेंड में हमें फाइंड करना है। तो इसलिए हम इस नेक्स्ट जो पेज है उस पर मूव करते हैं फर्स्ट फिगर को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वाला जो फिगर है हमारे सामने है ये, इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और इस ट्रायंगल की दो साइड है AB और AC। ये दोनों साइड को ये जो लाइन है वो DE पॉइंट पर इसे इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइन को ED पॉइंट पर। यहाँ पर जो DE और BC है ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है BC ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी D और BC ये पैरेलल है। और इस फर्स्ट वाले जो फिगर में हमें EC हमें फाइंड करना है। जो ये वाली साइड है ये EC हमें फाइंड करना है। तो हमें जो भी गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आ गया गिवन दे रखा हमें DE ये DE पैरेलल टू BC। यदि ये DE BC हमारी पैरेलल है तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हमें इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो हम ये वाली जो थ्योरम है उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो थेल्स थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो भी लाइन पैरेलल है ट्रायंगल में, इसके अलावा जो दो साइड बची हुई है, ये जो दो साइड जो बची हुई है AB और बची हुई है AB और AC, इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, यानी ये इक्वल होता है। तो AD हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं, AD अपॉन में DB लिख सकते हैं, AE अपॉन में EC हम लिख सकते हैं और ये इक्वल होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी, यानी AD अपॉन में DB इक्वल होगी और AE अपॉन में EC इक्वल होगी। ये हमें थेल्स थ्योरम बताती है। तो हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ये लिख लेते हैं हम इसको रेशियो में। ये AD अपॉन में हम लिख लेते हैं DB, ये DB इक्वल टू, अब ये AE हम लिख लेते हैं यहाँ पर AE अपॉन में EC जिसे हम फाइंड करना है हमें। अब हम ये किस थ्योरम से है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं बाय BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के द्वारा आए, यानी थेल्स थ्योरम से हम इसको सॉल्व किया जाएगा। तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AD हमें दे रहेगा 1.5 सेंटीमीटर, तो AD की जगह हम लिख लेंगे 1.5 अपॉन में DB हमें दे रखा 3, ये 3 दे दिया, ये इक्वल ये AE 1 सेंटीमीटर अपॉन में EC हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.5 को EC से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 EC इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 3 हो जाएगा।
ई सी हमें फाइंड करना है, ई सी को हम ए सी टी सी यहाँ पर रख लेते हैं इक्वल टू 3 ए सी टीज। अब ये ई सी के साथ 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसको राइट हैंड साइड सेंड करेंगे तो ये अपोन में आ जाएगा 1.5, ये इस तरह से आ गया। अब ये पॉइंट में इसका पॉइंट हमें हटाना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट है, हम यहाँ इसकी जगह हम क्योंकि 1 डिजिट है यहाँ पर, उसके पहले डेसिमल लग रहा है, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसको हम इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये जो है उसको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 10 हो गया, अपॉन 1 लिख लो तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये 10 हो गया। अब इक्वल टू 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो 30 हो गया। अब यहाँ बचा 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो 15 हो गया। अब इसको कैंसिल कर लो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो ई सी हमें मिला 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और हमें ये ई सी फाइंड करना था, यहाँ लिख लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया है। अब सेकंड जो फिगर है उसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। अब ये सेकंड फिगर हमारे सामने है, ए बी सी, ये ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखो ये जो सेकंड पार्ट है इसका। अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर दे रखा है ये जो इसकी जो दो साइड है ए बी और ए सी, इन दोनों साइड को ये जो डी ई है, ये जो लाइन है डी ई पॉइंट पर इसे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इसका हमें इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था थेल्स थ्योरम के बारे में, थेल्स थ्योरम के द्वारा इसको जो हमने किया था, जो भी गिवन है हमें हम यहाँ लिख लेते हैं। गिवन हमें गिवन दे रखा है यहाँ डी ई पैरेलल टू बी सी, ये दे रखा है गिवन। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसे हम रेशियो में लिख लेते हैं ए डी, ये ए डी हमने लिख लिया यहाँ पर ए डी अपॉन में डी बी इक्वल हो गया हमारे ए ई, ये ए ई अपॉन में ई सी, ये ई सी हो गया। अब हमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, ए डी तो हमें फाइंड करना है, तो ए डी हम ए सी टी से यहाँ लिख लेते हैं ए डी अपॉन में डी बी, तो डी बी हमें दे रखा है यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर इक्वल टू ए ई, जो ए ई है 1.8 यहाँ पर है, अपॉन में ई सी, ये ई सी हो गया 5.4 सेंटीमीटर दे रखा है, 5.4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसे, देखो हम इसको यहाँ पर पॉइंट में या भी पॉइंट में है। अब हम इसको ये जो डेसिमल है, डेसिमल को डेसिमल से हम कैंसिल कर सकते हैं। अभी 18 हो गया और 54 हो गया। अब हम इसको 18 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 18 1 जा 18 हो सकता है, और 18 3 जा 54 होता है, 18 3 जा 54। हम इसको 9 से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए डी को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3 ए डी हो गया इक्वल टू 7.2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7.2 आ गया। हमें फाइंड करना ए डी, ए डी हम ए सी टी से यहाँ पर लिख लेते हैं ए डी इक्वल टू, पहले हम इसको 7.2 को ए सी टी से यहाँ लिख लेते हैं। अब ए डी के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 3 को हम यहाँ राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, ये हो गया 3। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, हम 3 की टेबल बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। अब 1 बचा तो 1 हम इधर सेंड कर देंगे, पहले हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट है तो, और 1 था जो हम इधर सेंड कर लेंगे, 12 हो गया, तो 3 4 जा 12 हो जाता। ये आ गया हमारे पास 3.4, तो ए डी हमें मिला 2.4।
हमने ये जो साइड है AD हमने फाइंड कर लिया है, वो है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ भी हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो गया। और इसी के साथ हमने दोनों फिगर्स के जो साइड्स थी जो हमसे पूछा गया था EC और AD हमने फाइंड कर लिया है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 है हमारे सामने। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel to QR. हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल PQR हमें एक ड्रॉ करना है और उसका जो PQ है और PR जो साइड है उन पर EF पॉइंट हमें बताना है। और ये सारी जो केसेस है, ईच केसेस, ये 3 केसेस दे रखी है, उनके अनुसार हमें ये बताना है अलग अलग केसेस में वेदर EF इक्वल टू QR, कि EF QR के इक्वल है या नहीं है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल PQR बना लिया हूँ। यहाँ पर देखो ये बना हुआ है PQR और EF, ये रहा EF, ये जो लाइन है ये बता दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट कंडीशन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर आगे हैं और ये ट्रायंगल ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो PE, ये जो PE है वो है 3.9 सेंटीमीटर। EQ है हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर। PF है 3.6 सेंटीमीटर। FR है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब हमने ये पढ़ा था यदि कोई लाइन जैसे EF लाइन वो पैरेलल है QR के, तो ये जो PQ जो साइड है वो इनका जो रेशियो है दोनों साइडों का, PR का और PQ का जो भी रेशियो होगा वो इक्वल होगा, यानी ये PQ और PR इसके इक्वल होंगे। लेकिन हमें इसके ऑपोजिट में करना है, इसको ऑपोजिट में करना है। हमें PF पैरेलल QR बताना है कि EF QR के पैरेलल है, हमें ये बताना है। और हमें ये इक्वल रेशियो बताया गया है कि ये इक्वल रेशियो है। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं इस तरह से कि ये EF QR के इक्वल है या नहीं है। हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर इनका रेशियो लिख लेते हैं। PE अपॉन EQ, ये EQ इक्वल टू PE हमें दे रखा है यहाँ पर PE 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर अपॉन EQ, जो EQ है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब हम इसे कैंसिल कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और यहाँ पर हम पॉइंट ये डेसिमल लगा लेंगे या डेसिमल, और ये 3 3 जा 9। तो ये आ गया हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर। अब हम ये जो साइड है PR ये देख लेते हैं, इसका रेशियो बना लेते हैं। PF अपॉन FR, ये FR हो गया इक्वल टू PE की वैल्यू रख लेते हैं। PE की वैल्यू है 3.6, ये 3.6 सेंटीमीटर अपॉन FR की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब यहाँ देखो डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, 1 डिजिट से पहले, यहाँ भी 1 डिजिट से पहले, या डेसिमल से डेसिमल हम कैंसिल कर लेते हैं। बचा हमारे पास 36 और यहाँ आ गया 24। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से।
12 से हम इसको काट लेते हैं। 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24 इक्वल टू 3/2। अब ये जो इसका रेशियो आया वो इक्वल नहीं है। यदि रेशियो इक्वल नहीं है इसका मतलब जो EF जो लाइन है वो QR के पैरेलल नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं PE/EQ नॉट इक्वल टू PE/FR, यानी ये PE/EQ और PF/FR ये इक्वल एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है इसीलिए ये EF इज नॉट ए पैरेलल टू QR। तो यहाँ हम लिख लेते हैं therefore ER is not parallel to QR। अब नेक्स्ट केस के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये ट्राइंगल हमें दे रखा है PQR और ये EF जो लाइन है ये हमें बताना है कि जो EF है वो पैरेलल है QR के। तो हमें पता है ये जो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा तो हमारी जो लाइन है EF और QR वो पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं है। तो इसका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख देते हैं। PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। EQ ये यहाँ पर QE भी हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे QE कहो या EQ कहो। ये है 4.5 सेंटीमीटर और ये PF हमें दे रखा है यहाँ 8 सेंटीमीटर और ये जो RF FR को या RF ये हो गया 9 सेंटीमीटर, ये 90 सेंट। हमने इनकी पूरे की साइड की जो लेंथ है वो लिख लिया है। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये जो EF है वो QR के पैरेलल है या नहीं। तो हम यहाँ पर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसका रेशियो में हम इसको लिख लेते हैं PE/EQ इक्वल टू PE हमें दे रखा 4 सेंटीमीटर, ये 4 हमने लिख लिया। EQ दे रखा 4.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो ये डेसिमल को हम हटाएंगे तो 1 डिजिट के पहले यहाँ पर डेसिमल है, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर हम यहाँ पर न्यूमरेटर में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को। इक्वल टू 4 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 40 हो गया अपॉन ये 45 हो गया, डेसिमल हटा। अब हम इसको कट कर लेते हैं। 5 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। 8/9 हो गया। अब नेक्स्ट साइड हम देख लेते हैं PF, इसे हम रेशो में लिख लेते हैं PF/FR यानी RF, ये RF लिख लेते हैं हम इसको इक्वल टू PF हमें दे रखा 8 सेंटीमीटर अपॉन RF हमें दे रखा 9, ये 9 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो रेशियो आया है इसका दोनों साइड का PQ का जो रेशियो है 8/9 और PR का जो रेशियो आ गया 8/9 हो गया। ये दोनों सेम हो गया, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे PE/EQ इक्वल टू PF/RF। ये QE लिखो या फिर EQ लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये इक्वल है एक दूसरे को। तो ये इसका जो रेशियो है वो इक्वल है, इसके लिए हम कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR। तो हम यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर EF पैरेलल टू QR। ये QR ये हमने निकाल लिया है, ये इसके पैरेलल है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमने यहाँ पर ऑलरेडी सेम जो ट्राइंगल है वो दे रखा है PQR। अब इसके जो साइड से हम इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ PQ। ये PQ दे रखी है यहाँ पूरी टोटल PQ,
यहाँ पर दे रखा है, तो हम इसका रेशियो लिख लेते हैं पहले। पी क्यू, ये पूरा रेशियो दे रखा है यहाँ पर, यहाँ से पी क्यू वो है हमारे पास 1.28 सेंटीमीटर। अब पी आर, ये जो पी आर है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें दे रखा है, इस साइड का 2.56 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर। पीई, ये जो पीई है हमें दे रखा है 0 पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 0.18 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ पर दे रखा है। और पीएफ, पीएफ यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है सारी साइड्स को। अब हम इसे रेशियो में पुट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। पी ई, पी ई ये हो गया, अपॉन में ई क्यू, ये ई क्यू हो गया, इक्वल टू पी ई हमें दे रखा है 0.18, ये 0.18 हो गया, अपॉन में ई क्यू, ई क्यू हमें फाइंड करना है, इसीलिए यहाँ पर देखो पी क्यू पूरा दे रखा है यहाँ पर 1.28, तो 1.28 में से हम 0.18 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ई क्यू यानी क्यू ई। तो हम यहाँ पर 1.28 सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे 0.18, ये हम इसको सेपरेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और 0.18 को एसीटी से हम लिख लेंगे और 1.28 में से 0.18 सेपरेट कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1.10, ये हमें मिल गया, इक्वल टू। अब ये डेसिमल, यहाँ 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर लेंगे। अब हमें मिला 18/110। अब हम इसे कैंसिल कर लेंगे। अब ये किससे होएगा कैंसिल, 2 से, 2 9 जा 18 हो गया। अब ये 2 5 जा 10 और ये 1 बचा जो 0 से पहले लग गया, तो ये भी 10 हो गया, फिर 2 5 जा 10 हो गया, इक्वल टू 9/55। ये हमें ये रेशियो मिला। अब दूसरी साइड हम देख लेते हैं, यहाँ पी आर, तो हम यहाँ रेशियो बना लेते हैं, पी एफ यहाँ लिख लेते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर या फिर आर एफ लिख लेते हैं, आर एफ इक्वल टू पी एफ है हमारे पास 0.36 अपॉन, अब देखो यहाँ पर पी आर हमें दे रखा है, अब पी आर में से हम ये पी एफ यानी 0.36 को सेपरेट कर लेंगे, तो मैं पी आर जो दे रखा है वो है 2.56 माइनस कर लेते हैं 0.36 और जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो आर एफ हमारे को मिल जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू ये एसीटी से हम लिख लेते हैं 0.36 अपॉन में 2.56 में से हम माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.36, तो हमें मिलेगा 2.20, ये हो गया, इक्वल टू यहाँ 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देते हैं, हमें मिलेगा यहाँ 36 अपॉन 220, ये हो गया। अब हम इसको 4 से कट रहा है, 4 से हम काट लेते हैं, 4 9 जा 36, अब इसको भी हम काट लेते हैं 4 से, 4 5 जा 20, अब 2 बचा, फिर हमने यहाँ ले लिया तो ये भी 0 से पहले तो 20 हो गया, 4 5 जा 20, ये कैंसिल हो गया, तो हुआ हमारे पास हो गया 9/55। अब इनका देखो रेशियो सेम आ गया, 9/55, 9/55। तो जब दोनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होता है तो ये जो लाइन है
वो इस लाइन के पैरेलल होगी। तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर पी ई अपॉन क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन आर एफ। तो ये जो साइड है, इसका जो रेशियो है साइड का, वो इस साइड का रेशियो के इक्वल है। यहाँ देखो 9/55 आ रहा है, यहाँ भी 9/55 आ रहा। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो ई एफ है, यहाँ लिख लो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यू आर तो हमने ये कर दिया कि ये पैरेलल है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन सेकंड है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने। इन फिगर 6.18 इफ LM parallel to CB and LN parallel to CD, prove that AM upon AB equal to AN upon AD। हमें ये क्वेश्चन में यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, 6.18 फिगर हमें यहाँ पर दिया गया है। और इसमें जो LM है, ये जो साइड है, CB जो ये साइड है, इसके पैरेलल है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पर देखो LN, ये LN और ये CD, ये एक दूसरों के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है दैट AM, ये AM अपॉन में AB, ये AB इक्वल है AN अपॉन में AD, ये AD के इक्वल में है। हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये ABC। अब ये जो ABC है, इसमें हमें गिवन है, क्या गिवन है? हमें गिवन है LM पैरेलल टू CD। तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, गिवन LM पैरेलल टू CB, पैरेलल टू CB हो गया। ये इसके पैरेलल है ML CD। तो हमने पढ़ा है कि यदि दो साइड इस तरह से पैरेलल हो, जैसे ML BC के पैरेलल है, तो इसकी जो दो साइड, जो बची हुई जो दो साइड है, उनका जो रेशियो है वो इक्वल होता है। उसका जो रेशियो इक्वल होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह से इसको रेशियो में लिखा गया है। AM, देखो यहाँ AM और AB अपॉन में ये AB आएगा। तो हम इसको रेशियो में लिख लेते हैं। AM, ये AM हमने लिख लिया, अपॉन में इसका अपॉन में क्या हो गया? AB, ये AB हम लिख लेते हैं, इक्वल टू। अब ये साइड होगी हमारी एक। अब ये साइड का हम रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ देखो ये AL, ये AL हमने लिख लिया, अपॉन में ये AC, अपॉन में AC। अब ये किसके द्वारा हुआ है? बाई BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये BPT के द्वारा ये हुआ है, बाई BPT हम यहाँ लिख लेते हैं, BPT के द्वारा। क्योंकि ये जो थ्योरम कहती है, ये दो साइड है, उसका जो पैरेलल है, उसकी दो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। ये BPT के द्वारा संभव है। और ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट ट्रायंगल हम लेते हैं, वो है ADC। ये ADC हम ले लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ADC। और इसमें हमें पैरेलल क्या दे रखा है? गिवन है हमें, गिवन LM हमें दे रखा है यहाँ पर। LM पैरेलल टू, ये पैरेलल है किसके? ये है हमारा पैरेलल, वो है CD के। ये CD के पैरेलल हो गया। ये हमें गिवन है। अब हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और हमें अब दो साइड दे रखी है, एक तो ये AD और एक AC। अब इसका हम रेशियो देखते हैं। अब इसका हम रेशियो लिख लेते हैं। अब देखो किस तरह से क्वेश्चन में वो कैसे लिख रहा है, यहाँ AN लिख रहा है और नीचे AD, ये इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो AN हम यहाँ पर लिख लेते हैं, AN
अपॉन में AD इक्वल टू, अब ये साइड ले लेते हैं, AL, यहाँ पर लिख लिया मैंने AL अपॉन में AC, ये AC हो गया इक्वल टू, अब ये किसके द्वारा था, ये बाई BPT, ये बाई BPT यानी थेल्स थ्योरम के द्वारा है। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब यहाँ देखो आप AL और AC, AL और AC, यहाँ पे भी देखो AL और AC, AL अपॉन AC इक्वल टू AM अपॉन AB, और यहाँ पर भी AL अपॉन AC इक्वल टू AN अपॉन AD, ये इसके इक्वल है। दोनों, ये जो दोनों है इक्वल है, देखो यहाँ बराबर है, सेम है ये, और इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है। तो हम साबित कर सकते हैं कि ये जो AM है और AB है वो AN और AD के इक्वल है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये इक्वेशन के द्वारा हम ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो AL अपॉन AC, यहाँ पर भी देखो AL अपॉन AC दोनों सेम है, और इनके इक्वल में ये आ रहा है AM अपॉन AB, और इसके इक्वल में भी AN अपॉन AD आ रहा है। तो हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं AM अपॉन में AB इक्वल टू AN अपॉन AD। इसके द्वारा हमने इसको प्रूव कर दिया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। इसके अनुसार हमने इसको प्रूव कर दिया है कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन फोर्थ है हमारे सामने। इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। माय डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, फिगर 6.19, ये फिगर दे रखा है। हमें इसमें DE, ये जो साइड है ये पैरेलल है AC के, ये AC के पैरेलल है, और DF, ये जो DF है वो पैरेलल है AE के, ये AE के ये पैरेलल है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ये हमें दिया गया है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए यहाँ सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमें DE, ये जो DE है और ये AC, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। यहाँ पर DF और AE दोनों पैरेलल है एक दूसरे के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, वो ये ट्रायंगल हम लिखते हुए इसको सोल्व करेंगे। ABE ये ट्रायंगल लेंगे, और ये जो ट्रायंगल में DF यानी ये DF और AE ये पैरेलल होगी। अभी हम ये जो दो लाइन है AC और D, इसको हम भूल जाएंगे 2 मिनट के लिए। ये लाइन को हम भूल जाएंगे, हम केवल ये जो ट्रायंगल है उसी को हम फोकस करेंगे। तो हम सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABE हम ट्रायंगल लेंगे, और इसमें हमें जो गिवन दे रखा है पैरेलल लाइन, वो हम साइड, पैरेलल साइड, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन है हमें यहाँ पर, वो है DF, ये जो येलो कलर की है उसको हम लेंगे DF पैरेलल टू AE, ये जो है AE आ गया, AE ये हमें गिवन है। अब ये जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, अब इनके अलावा हमें 2 साइड दे रखी है, यहाँ पर ये 2 साइड है। तो ये दो जो साइड है एक दूसरे का जो इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ये हमें ये जो BPT के आधार पर, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार, इस तरह के जब ये 2 लाइन हमारा पैरेलल होती है एक दूसरे के, तो ये 2 साइड जो होगी वो एक दूसरे के जिनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा।
ये हमने पढ़ा है। पहले हम यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, BD, ये BD ले लेते हैं, BD अपॉन में यहाँ पर देखो यहाँ आ गया DA, ये DA इक्वल टू, अब ये लाइन ले लेते हैं हम BF, ये BF हो गया अपॉन में FE, ये FE किस आधार पे हुआ ये, बाई BPT, BPT के अनुसार ये हमने इसको इक्वल किया है BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE को। ये इक्वेशन हम ले लेंगे फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी है। अब ये हमने एंगल का ये इसका जो रेशियो है यहाँ पर लिख लिया है, इसका जो भी इक्वल है रेशियो जो इक्वल है वो BPT के आधार पर यहाँ पर लिख लिया है। अब हम ये जो लाइन है, ये जो लाइन है येलो, इसको इग्नोर कर देंगे, यानी इसको भूल जाएंगे एक मिनट के लिए, ये इसको भूल जाएंगे हम। अब ABC ये वाला ट्रायंगल हम ले लेंगे ABC, तो इन ट्रायंगल ABC, अब ABC में हमें जो पैरेलल लाइन है जो गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, गिवन जो साइड है हमें वो पैरेलल साइड है। अब हम ये वाली साइड लेंगे, ये साइड, अब ये हम भूल जाते हैं ये येलो वाली, अब ये साइड हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो जो हमारी ये जो साइड है पैरेलल DE, ये गिवन हमें DE पैरेलल टू AC, ये AC हो गया, ये AC, ये एक दूसरों के पैरेलल है। और इसके अलावा अब ये जो दो साइड हमें बची यहाँ पर AB और BC, ये दो साइड है और ये दोनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है होगा, तो ये इक्वल होगा, इसका हमें रेशियो बनाना है। अब हम इसका रेशियो बना लेते हैं। पहले ये लाइन ले लेते हैं BD, ये हो गया BD अपॉन में ये DA, ये DA ले लेते हैं ये वाली इक्वल टू, अब ये लेते हैं याली लाइन साइड ले लेते हैं, ये साइड लेंगे BE, ये ले लेते हैं हम BE अपॉन में EC, ये EC हो गया, ये EC। अब इसका जो रेशियो में हमने इसको लिख लिया है। अब ये किसके आधार पर हुआ, बाई BPT के आधार पर हुआ। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन हुई। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। यहाँ देखो, यहाँ पर आ गया BD अपॉन DA, यहाँ पर भी देखो BD अपॉन DA, ये सेम है यानी इक्वल है दोनों, और BD अपॉन DA के इक्वल है BF अपॉन FE, यहाँ पर ये इसके इक्वल है, और BD अपॉन DA ये इक्वल है BE अपॉन EC के। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है BD और अपॉन DA, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ये भी BDA ADA के अपॉन ADA के इक्वल है। तो ये जो BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, तो ये जो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ये हमने प्रूव कर दिया है। इसके आधार पर, दोनों इक्वेशन के आधार पर बाय BPT के अनुसार हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ये जो है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, और हमें यही प्रूव करना था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन फोर्थ है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारे सामने। इन फिगर 6.20 DE parallel to OQ and DF parallel to OR so that
ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर। अब यहाँ पर देखो जो डी ई है, ये जो डी ई, ये डी ई ये वाइट कलर में है, ये डी वो पैरेलल है ओ क्यू के, ये ओ क्यू ये वाइट कलर में है ओ क्यू, ये एक दूसरे के पैरेलल है। और जो डी एफ है, ये डी एफ येलो कलर में है, वो पैरेलल है ओ आर के, ये ओ आर के। ये हमें गिवन है। हमें बताना है कि ये जो ई एफ है, ये जो ई और ये एफ, ये देखो ये ई एफ ये लाइन, ये साइड, ये पैरेलल है क्यू आर के, ये क्यू आर के। ये हमें शो करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी क्यू ओ लेंगे। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हम इसको लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। और हमें इसके अंदर क्या गिवन दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है डी ई, ये जो वाइट है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ये ओ क्यू हमने लिख लिया। ये गिवन है, हमें यहाँ लिख लेते हैं गिवन। अब हमें इसके ये दो पैरेलल हमें जो साइड है, इसके अलावा हमारे पास दो साइड बचती है इसमें से, ये पी क्यू और पी ओ बचती है। अब इसका हम रेशियो बनाएंगे, इसको हम प्रोपोर्शनल में लिख लेंगे, यानी इसका रेशियो में इसको लिखेंगे। अब रेशियो में हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पर ये साइड हम ले लेंगे पी क्यू वाली। तो पहले हम ये लिख लेंगे पी ई, ये पी ई हो गया, इसको रेशियो में लिखेंगे अपॉन, ये देखो इसकी रेशियो में आएगा ये अपॉन में ई क्यू, ये ई क्यू हो गया, इक्वल टू, अब इसके इक्वल में क्या है पी डी, ये लाइन लेंगे हम पी ओ वाली। तो पी डी हो गया यहाँ पर पी डी अपॉन में ये डी ओ, ये डी ओ ले लिया। अब ये इसका रीजन क्या है, इसका जो रीजन है वो है बाय बी पी टी, बीपीटी के द्वारा, ये इसका है रीजन है। इससे हमने इसको प्रोपोर्शन में लिख लिया है, यानी इसको रेशियो में हमने लिख लिया है। बीपीटी का अर्थ हुआ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसका नंबर हम डाल देते हैं 1 नंबर। अब हमने ट्रायंगल का इसका दोनों साइड का यहाँ पर रेशियो में इसको लिख लिया है। अब हम दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे पी आर ओ, ये पी आर ओ हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल पी आर ओ, ये पी आर ओ हम यहाँ ले लेते हैं। अब इसका जो पैरेलल साइड है जो हमें गिवन है वो है, यहाँ पर दे रखी है डी एफ, ये जो येलो कलर में है, और यहाँ पर है ओ आर, ये ओ आर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ये लिख लो गिवन, क्योंकि ये हमें दिया गया है। अब हम ये जो पैरेलल लाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल है ये दोनों साइड्स। अब हमारे पास दो साइड बचती है इसकी, पी ओ और पी आर। अब इसको हम रेशो में लिख लेंगे। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाली साइड ले लेते हैं, ये साइड पी आर वाली, पी एफ, ये पी एफ हो गया। अब पी एफ का अपॉन में हम लिखेंगे एफ आर, ये एफ आर लिख लेते हैं, एफ आर इक्वल टू, अब ये साइड ले लेते हैं पी ओ वाली, तो यहाँ हम लिखेंगे पी डी, ये पी डी अपॉन में डी ओ, ये डी ओ हो गया। अब इसका रीजन क्या है, बाय ये पी एफ अपॉन
एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, यानी ये इसके इक्वल में है, ये जो रेशियो है ये रेशियो के इक्वल में है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बाई बी पी टी, और ये नंबर लिख लेते हैं हम सेकंड। तो हमने इसके इन्हें रेशियो में लिख दिए, दो एंगल्स हमने जो ये दो ट्राइंगल्स लिए उनका हमने रेशियो में इसको लिख दिया। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है दोनों ट्राइंगल्स के द्वारा, ये दोनों जो नंबर है इनके द्वारा। तो यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड सेकंड, दोनों से हमें क्या कंक्लूजन निकलता, देखो यहाँ पी डी है अपॉन डी ओ, राइट हैंड साइड देखो पी डी है और डी ओ दोनों इक्वल है, देखो सेम है। और ये जो पी डी अपॉन डी ओ ये इक्वल है पी ई अपॉन ई क्यू के, और यहाँ भी पी डी अपॉन डी ओ ये इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के। यानी ये जब दोनों इक्वल है एक दूसरों के, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला है। तो दोनों जो नंबर है यहाँ पर, इनसे कंक्लूजन निकलता है कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू ये पी एफ अपॉन एफ आर, ये एक दूसरे के इक्वल हुई। ठीक है, हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया है, ये दोनों एक दूसरे के, ये जो रेशियो है एक दूसरे के इक्वल है। अब हम देखते हैं, देखो अब क्या करेंगे हम, ये जो पूरा ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ये ट्रायंगल में हम देखते हैं जो ये पी ई अपॉन क्यू ई क्यू, और ये साइड में पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों इक्वल है एक दूसरे के, इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ, ये पी एफ अपॉन एफ आर, ये एफ आर, ये एक दूसरे को ये जो देखा पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, ये जो रेशियो है ये दोनों साइड का, ये पूरा जो ट्रायंगल है पी क्यू आर का, जो ये दो साइड है उनका जो रेशियो है वो इक्वल है, देखो इक्वल है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जी दो साइड ये जो इक्वल होती है, तो उनके जो साइड से ये जो साइड है ई एफ और क्यू आर वो पैरेलल होगी। ये जब इनका जो रेशियो इक्वल होगा तो ये जो इनकी जो साइड से दो वो भी पैरेलल होगी। तो ये ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ देखो ई एफ ये पैरेलल है क्यू आर के, और क्या रीजन है इसका, यहाँ हम रीजन लिख लेते हैं। तो इसका रीजन हुआ बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी थेंस थ्योरम के द्वारा ये इसका कारण है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये इसके पैरेलल है। हमें यही प्रूव करना था, तो हम यहाँ लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। तो बीपीटी के द्वारा ये हमने इसका रीजन बता दिया है। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6 है हमारे सामने। इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। हमें यहाँ पर फिगर दे रखा है। जो ये फिगर है वो जो ट्रायंगल है वो पी क्यू आर है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल हमें गिवन है, और इसमें जो ए बी सी, ये जो ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हमें, और ये जो
एक पॉइंट है ओ पी पर, या ओ पी पर ये एक पॉइंट है, वो है ए, और बी पॉइंट है वो है ओ क्यू पर। ओ क्यू पर ये ओ क्यू साइड है, उसके ऊपर ये बी पॉइंट है, और ओ आर ये ओ आर पर पॉइंट सी है, ये हमें गिवन है। और दैट ए बी, जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के। ये जो ए बी है, ये ए बी, वो ये जो साइड है पी क्यू, इसके पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और ए सी, ये जो ए सी है, ये लाइन देखो, ये साइड है ए सी, वो पी आर के पैरेलल है, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल है। हमें शो करना है कि ये जो बी सी है, ये वाली जो साइड है वो क्यू आर के पैरेलल है, ये हमें शो करना है, हमें बताना है। तो हमारे सामने यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमने अभी इस फिगर से हमने इसको समझ लिया है क्वेश्चन को। अब हम सबसे पहले पी ओ क्यू ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, और इसके हम ये जो दोनों इसकी पैरेलल साइड है, देखो ए बी और ये पी क्यू, ये एक दूसरे की पैरेलल है, तो हमारे पास बचती है ये दो साइड बच रही, तो इनका हम रेशियो लिखेंगे, इनका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो हम इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ये आ गया पी ओ क्यू। और इसके अलावा हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें इस ट्राइंगल में जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये पी क्यू, ये हमें दिया गया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन। ये दोनों जो पैरेलल साइड है, ये दोनों, इसके अलावा हमारे को ये साइड जो दे रखी है, इसका हम रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो रेशियो निकालेंगे वो ये वाला जो रेशियो है वो निकालेंगे। ओ ए, ये ओ ए कर लेंगे, फिर ए पी, ये पर ओ ए, ये ओ ए, ये वाली साइड ले लेते हैं हम ओ पी वाली, ओ ए, ये ओ ए, अपॉन में ए पी आ गया, ये ए पी, ये ए पी, ये रेशियो हमने निकाला, इक्वल में। अब ये साइड हमने ले लिया, अब लेंगे हम ओ क्यू वाली साइड, ये ओ क्यू वाली। अब ओ क्यू साइड वाली में हम ये रेशियो बनाएंगे, ओ और ये बी, ओ बी अपॉन में बी क्यू, ये बी क्यू आ गया, बी क्यू। अब हमने ये देखो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये इसके इक्वल हो गया, ये रेशियो इनके इक्वल हो गया। किस रीजन से है ये, इसका हम रीजन लिख लेते हैं, बाई बी पी टी, बाई बी पी टी। अब नंबर 1 डाल लेते हैं हम यहाँ पर, नंबर 1 हमने इसका रेशियो, इक्वल रेशियो निकाल लिए दोनों साइड का। अब हम नेक्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे वो ट्रायंगल लेंगे हम पी ओ आर, ये पी ओ आर ले लेंगे, ये ट्रायंगल। अब इसका फिर हम रेशियो निकाल लेंगे। अब हम पी ओ क्यू आर यहाँ पर लिख लेते हैं, पी ओ आर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर हमने यहाँ पर ले लिया है, पी ओ आर। अब इसकी जो पैरेलल लाइन है वो हमें गिवन है, ये ए सी पैरेलल टू पी आर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए सी पैरेलल टू पी आर, ये हमें दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन। अब
ये जो दोनों पैरेलल लाइन थी हमारे पास, ये साइड्स थी, इसके अलावा दो साइड हमारे में यहाँ पर दे रखी है, इनका हम रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले हम ये जो साइड है ये वाली ओपी वाली साइड ले लेते हैं। तो ओपी की साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं ओ ए। तो ओ ए अपॉन में आ जाएगा ए पी, ये ए पी आ जाएगा, ये ए पी अपॉन में इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये साइड हम ले लेते हैं। हम ये जो साइड है ओ आर में हम लिखते हैं ओ सी, ये यहाँ से ओ सी अपॉन में हम लिखते हैं सी आर, ये सी आर आ गया। ये जो रेशियो है इस लाइन का इस साइड का रेशियो है, ये जो साइड है ये जो रेशियो दोनों इक्वल है। जो किस रीजन से है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम के अनुसार। और ये नंबर हो गया हमारे पास सेकंड नंबर। अब देखते हैं यहाँ पर देखो ओ ए और यहाँ पर अपॉन ए पी, यहाँ पर भी ओ ए अपॉन ए पी, ये दोनों देखो सेम है, दोनों इक्वल है। और इसी के इक्वल ये भी है ओ बी अपॉन बी क्यू, और ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल ओ सी अपॉन सी आर है। यदि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रेशियो है दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा, ये हमने पढ़ा है। और ये इसके इक्वल होगा तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों जो रेशियो हमने निकाले थे उनके अनुसार जो इक्वल होंगे वो ओ बी, ये भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। यदि ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये भी इनके, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है ये ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये दोनों इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है कि सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। तो इसको हमें शो करने के लिए हमें अब ये ट्राइंगल लेंगे ओ क्यू आर, ये ट्राइंगल हम यहाँ पर लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इस ट्राइंगल में हमारा जो रेशियो है तो ये रेशियो निकल कर आया हमारे पास ओ बी, ये ओ बी अपॉन में बी क्यू, ये बी क्यू हो गया, इक्वल टू ओ सी, ये ओ सी अपॉन में सी आर, ये सी आर। ये इसके दोनों जो इसके रेशियो है वो इक्वल है। तो ये दोनों जो साइड थी इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। यदि इस तरह के ट्रायंगल होता है तो इनकी जो अदर जो दो साइड होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। अभी हमने इसको, ये जो थ्योरम है बीपीटी थ्योरम में हमने इसको पढ़ा है। बीपीटी के द्वारा ये दोनों जो साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। यदि दो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होता है तो जो ये दो साइड जो बची है वो पैरेलल होती है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर बी सी, ये जो बी सी है वो पैरेलल है क्यू आर के, ये क्यू आर, ये हमने लिख लिया। और कैसे है ये जो कंक्लूजन हमने जो निकाला है वो कैसे है, इसका रीजन हम लिख लेते हैं यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसके द्वारा बी सी पैरेलल टू क्यू आर, तो हमने ये प्रूव कर दिया है। इसी के साथ क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 7 है हमारे सामने। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 में हमें
थ्योरम 6.1 यूज करके ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ट्रायंगल की दूसरी साइड के पैरेलल के जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करती है। तो हम इसे फिगर से समझेंगे तो और अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। मान लो इसकी जो फर्स्ट साइड है ये ए बी है। इस साइड की मिड पॉइंट से इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं पी। ये जो ए बी साइड है, साइड का जो मिड पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट हो गया। यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं पी। ये पी हमने इसको ले लिया। अब ये जो पी पॉइंट है, पॉइंट में से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं। एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो लाइन है जो कि ट्रायंगल की दूसरी साइड के पैरेलल होगी। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करा, ये जो लाइन है वो इस लाइन की क्या होगी? ये इस लाइन की BC की पैरेलल होगी, इसके पैरेलल में होगी। और ये जो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करा है वह थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी दो इक्वल पार्ट में। अब ये जो AC है ये थर्ड साइड होगी, ये फर्स्ट साइड है AB, और BC ये सेकंड साइड होगी, AC ये थर्ड साइड होगी। अब ये थर्ड साइड को ये क्या करेगी? दो इक्वल भागों, बराबर भागों में इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी इसको डिवाइड करेगी। और यही हमें प्रूव करना है। इसका नाम हम दे देते हैं Q। ये Q हो गया। इसका नाम हमने, इस पॉइंट का नाम हमने Q दे दिया। अब ये हमने आपको बता दिया कि हमें क्या प्रूव करना है। तो जो हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी मैंने लिख दिया हूँ गिवन। ये जो देखो, ये जो कोई भी ट्रायंगल है इसकी ये दो साइड है, ये साइड है, ये AP इक्वल होगी PB के, ये PB के। हम देखते हैं जो ये P पॉइंट है वो ये दोनों AB जो साइड है इसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है। P इसको डिवाइड कर रही है, यानी दो भागों में इसको बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। इसीलिए जब ये डिवाइड कर रही है तो AP इक्वल होगा PB के। हमें क्या गिवन दे रखा है यहाँ पर? AP, ये AP इक्वल टू PB, ये PB हो गया, इसके इक्वल है। क्योंकि ये जो सेंटर में है ये P पॉइंट, और ये दोनों साइड को ये इसको बराबर भागों में बांट रही है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये दो भाग पार्ट में इसको बराबर भाग में इसको बांटा गया है। ये हो गया AP इक्वल टू PB। और हमें जो पैरेलल लाइन दे रखी है यहाँ पर देखो, अभी अपने ये ड्रॉ करा था PQ। ये PQ पैरेलल है BC के, ये BC के पैरेलल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये भी गिवन है PQ पैरेलल टू BC, ये BC हो गया। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें क्या करना है कि ये जो थर्ड लाइन है AC, इसकी जो मिडिल पॉइंट है Q क्या कर रही है? AC को, ये थर्ड लाइन साइड को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? बाइसेक्ट। तो हमें प्रूव करना है। तो Q जो है हमने पॉइंट लिया है यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेते हैं Q बाइसेक्ट्स AC, ये AC ये वाली साइड को। तो हमें ये प्रूव करना है। अब हम प्रूफ्स में लिख लेते हैं। प्रूफ में अब हम लिख लेते हैं AP, इसका हम रेशियो पुट कर लेते हैं। रेशियो ये साइड का, पहले ये वाली साइड का AB का, तो AP, ये AP, इसका रेशियो हम बना लेते हैं AP अपॉन PB, ये PB हो गया, इक्वल टू, ये देखो अब ये साइड ले लेते हैं, दूसरी साइड AQ अपॉन में QC, ये QC हो गया। अब ये किस रीजन से हुआ हम जानते हैं, यहाँ पर बाई BPT, BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी
थ्योरम के द्वारा ये इस तरह से ये इक्वल हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये जो AP है अपॉन PB, AP इक्वल टू हमने यहाँ पर देखो गिवन में दे रखा है यहाँ AP इक्वल PB, ये PB हो गया। AP इक्वल PB, तो AP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये PB हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं AP की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पर PB, ये PB हो गया अपॉन ये PB इक्वल टू AQ एसिटिस अपॉन QC एसिटिस हो गया। ये दोनों ये सेम हो गया। अब यहाँ देखो PB 1 जा PB, यानी 1 से काट लो उसको, PB से 1 से कट गया, ये कैंसिल हो गया आपस में। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 को QC से मल्टीप्लाई करेंगे, तो QC आएगा QC इक्वल टू AQ को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ हो गया। अब देखो QC इक्वल टू AQ, तो QC किसके इक्वल हो गया, AQ के। तो हमें ये प्रूव हो गया, देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये होगी हमारी मिडल पॉइंट Q, मिडिल पॉइंट हुआ Q। तो ये जो Q है वो देखो ये AQ, ये इसको आप डिवाइड कर रही है यहाँ से भी इसका, यानी ये दोनों AQ और QC दोनों बराबर है, इक्वल पार्ट में इसको बांट रही है। इससे हमें प्रूफ हो गया कि ये जो लाइन है PQ वो है वो AC को बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर Q बाइसेक्ट्स AC, Q बाइसेक्ट्स AC, हमने ये लिख लिया। और यहाँ पर लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये इसको Q बाइसेक्ट करती है AC को, ये थर्ड लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। थर्ड लाइन कौन सी, AC। तो हमने प्रूव कर दिया कि Q जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसी के साथ क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 8 है हमारे सामने, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें थ्योरम 6.2 का यूज करके हमें प्रूव करना है, यानी हमें शो करना है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है। फिगर से हम इसके समझते हैं, फिगर से और इजी हो जाएगा समझने में। तो सपोज एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल दे रखा है। इस ट्रायंगल के को दो साइड के मिड पॉइंट, इसकी दो साइड होगी AB और AC, इसके मिड पॉइंट है यहाँ पर, इधर हो गया ये मिड पॉइंट, यहाँ लगा लेते हैं, ये मिड पॉइंट हो गया दोनों साइड की, यानी AB और AC के मिड पॉइंट हमने रख लिया है यहाँ पर। AB का मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर, लिख लेते हैं हम P, ये AB का मिड पॉइंट P हो गया और AC का मिड पॉइंट हो गया Q मान लेते हैं। इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को जॉइंट करने वाली लाइन, अब ये दोनों P और Q को जॉइंट करने वाली जो लाइन है, हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। ये अभी हमने जो इसको जॉइंट की है जो है PQ, ये पैरेलल है थर्ड लाइन के, ये थर्ड लाइन के पैरेलल है, यानी BC के ये पैरेलल है। ये हमें प्रूव करना है कि PQ जो लाइन है वो BC जो साइड है थर्ड साइड उसके पैरेलल है, हमको ये प्रूव करना है। और ये प्रूव करने के लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है गिवन, तो हम इसको समझ लेते हैं। पहले गिवन हम लिख लेते हैं, क्या हमें गिवन दे रखा है। अब ये जो AB है साइड, इसमें देखो इसका जो मिड पॉइंट है वो P है। अब जब ये मिड पॉइंट होगा तो ये जो साइड है इसको इक्वल पार्ट में
ये जो साइड है वो इक्वल पार्ट में, इसके द्वारा ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। तो ये जो देखो AP यदि ये डिवाइड होगी तो AP और PB दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये जो AP, ये AP इक्वल टू ये PB के इक्वल होगी। अब दूसरी साइड हम लेते हैं ये AC। अब AC का मिड पॉइंट है Q ये साइड को दो इक्वल पार्टों में बांटता है। तो इसके लिए AQ और QC दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। AQ इक्वल टू QC, QC हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है PQ, ये जो PQ है PQ पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ प्रूफ में लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये AP इक्वल टू PB, यहाँ लिख लेते हैं प्रूफ में AP अपॉन ये रेशियो में हम इसको लिख लेंगे दोनों साइड को रेशियो में। तो AP अपॉन PB हो गया इक्वल टू, अब देखो यहाँ AP है तो AP की जगह AP यहाँ पर देखो गिवन में AP इक्वल टू PB हो रहा, तो ये इसके इक्वल है। तो हम AP की जगह क्या लिख सकते हैं, PB लिख सकते हैं। तो हम AP की जगह लिख लेते हैं PB, ये PB अपॉन फिर ये PB एज इट इज इक्वल टू, हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। PB को वन टाइम में कैंसिल करा, 1 आ गया। PB को फिर कैंसिल करा 1, तो ये 1 से कट गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, ये 1 हो गया। तो ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरी साइड ले लेते हैं, इसका रेशियो AQ, ये AQ यहाँ लिख लिया AQ अपॉन में QC, ये QC आ गया इक्वल टू, अब AQ इक्वल किसके है, QC के। AQ किसके इक्वल है, QC के। यहाँ पर हमारे को गिवन में हमने लिख रखा है QC के, तो हम AQ की जगह क्या लिख सकते हैं, QC, ये QC हम AQ की जगह लिख सकते हैं QC अपॉन में QC एज इट इज। अब हम एक दूसरे को, ये देखो सेम है, ये इसको हम कैंसिल कर सकते हैं वन टाइम में, ये वन टाइम में हमारे पास आ गया ये 1, और ये इक्वेशन हो गई हमारे पास सेकेंड। अब देखो AP अपॉन PC इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 इसके इक्वल में 1 है, और AQ अपॉन QC उसके इक्वल में भी 1 है। तो ये दोनों जो साइड है वो एक दूसरे के इक्वल हो गई। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड AP अपॉन PQ और AQ अपॉन QC, यानी ये इनके इक्वल 1 1 है, तो यानी ये दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, इसके द्वारा ये जो AP है हम यहाँ लिख लेते हैं AP अपॉन PB, ये PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हो गया। तो हमने ये प्रूव करा है कि AP अपॉन PQ इक्वल टू AQ अपॉन QC के। ये दोनों जो साइड है, तो हमने ये देखा जी किसी भी ट्रायंगल में यदि ये जो दो साइड है वो उनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा, उसकी जो बीच की जो पॉइंट्स की जो जॉइनिंग कर रही है इनको, और उनकी जो थर्ड लाइन है वो एक दूसरों के पैरेलल होगी। तो ये इसकी दो साइड, हमारी जो इसका दो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो गया। तो इसीलिए देयरफॉर यहाँ पर है PQ, ये PQ ये लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो PQ पैरेलल टू BC के पैरेलल हो गया। अब किस आधार पे हुआ है, क्या रीजन है इसका, वो रीजन हम यहाँ लिख लेते हैं। बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके द्वारा ये रीजन है कि ये PQ पैरेलल टू BC, ये हमने ये प्रूव कर दिया है PQ पैरेलल टू BC। और इसी के साथ क्वेश्चन 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 9 हमारे सामने ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O, so that
ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। हमने यहाँ पर एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया है और उस ट्रेपेजियम में उसकी जो ए बी साइड है वो पैरेलल है डी सी के। ये जो ए बी सी डी, ये ए बी जो है साइड है वो डी सी के पैरेलल है और इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ये जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। हमें शो करना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, कि ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है, बराबर है। ये हमें यहाँ पर शो करना है। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रेपेजियम में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ओ पॉइंट से गुजरेगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ड्रॉ लिख लेते हैं यहाँ पर, ड्रॉ पी क्यू थ्रू ओ पॉइंट पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। तो हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू, जिसे हम नाम दे दिया है पी क्यू। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो ओ से होती हुई निकल रही है, जिसे हमने पॉइंट का नाम दे दिया पी और यहाँ पर क्यू। अब यहाँ पर हम ये ट्रायंगल ले लेंगे ए डी सी। पहले ये ट्रायंगल हम इसको ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी हमने यहाँ पर लिया, ए डी सी, ये ए डी सी। इसमें जो पैरेलल है वो है यहाँ पर, ये जो हमने ये जो ट्रायंगल लिया इसमें केवल पी ओ, ये पी ओ जो लाइन हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये जो छोटा पार्ट है वो हम इसका लेंगे। तो यहाँ पर देखो पी ओ इज पैरेलल टू यहाँ डी सी, यहाँ लिख लेते हैं पी ओ पैरेलल हो गया डी सी के, ये डी सी। जब पी ओ और डी सी पैरेलल है तो हमारे पास दो साइड बचती है यहाँ पर, ये ए डी और ए सी, ये दो साइड है। इसका हम रेशियो निकालेंगे, इसको हम रेशियो में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर रेशियो में लिखते हैं इसको ए पी, यहाँ पर देखो ए पी, ये ए पी हमने लिख लिया ए पी अपॉन पी डी, ये पी डी हो गया इक्वल टू। अब ये साइड लेते हैं ए सी वाली, यानी यहाँ पर लिखते हैं हम ए ओ, ये ए ओ, ये ए ओ हो गया अपॉन ओ सी, ओ सी। ये हमने इसका रेशियो निकाल लिया है और ये रेशियो किस रीजन से हुआ है, बाई बी पी टी, बी पी टी के द्वारा। और ये हो गया नंबर 1। पहला जो ट्रायंगल है उसका हमने यहाँ पर दो साइड का रेशियो यहाँ पर हमने लिख लिया बाय बी पी टी द्वारा। अब हम नेक्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे वो है ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी। अब ए डी बी में हम जो इसका पैरेलल जो साइड होगी वो होगी ए बी, ये ए बी अपॉन में पी ओ, ये पी ओ, ये सेम साइड होगी ये पी ओ वाली, ये ए बी के। तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी पैरेलल टू पी ओ, ये सेंटर है पी ओ, तो ये पैरेलल होगी। अब हम इसकी जो ए डी बी जो ट्रायंगल है इनकी जो पैरेलल साइड है उसके अलावा दो साइड और बचती हैं यहाँ पर, वो है ए डी और बी डी। इसका रेशियोज बना लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशियो बनाने के लिए ए पी, यहाँ पर आ गया ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू। अब यहाँ देखो हम यहाँ लिख लेते हैं ये बी ओ, ये बी ओ हो गया, ये बी ओ भी लिखो या बी ओ लिखो, अपॉन यहाँ पर लिख लेते हैं हम डी ओ, क्योंकि क्वेश्चन में डी ओ दे रखा है इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी ओ अपॉन में डी ओ। हमने ये रेशियो लिख लिया इस दोनों साइड के और दोनों
ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी ओ डी ओ हो गया। और ये किसके रीजन के द्वारा? बाई बी पी टी, बी पी टी के द्वारा। और ये सेकंड का हमने यहाँ पर रेशियो लिख लिया है। अब हम यहाँ पर देखो ए पी अपॉन पी डी और यहाँ पर भी ए पी अपॉन पी डी हो रहा। तो ये जो इक्वल है ए पी अपॉन डी वो है ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल आ गया। यहाँ पर भी देखो ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो यानी ये भी एक दूसरे के इक्वल है। किसके द्वारा? फ्रॉम वन एंड सेकेंड, यहाँ हम लिख लेते हैं ए ओ, ये ए ओ अपॉन ओ सी। हम इसको ओ सी की जगह यहाँ पर सी ओ लिख सकते हैं, सी ओ इक्वल टू, अब यहाँ देखो बी ओ, ये बी ओ अपॉन डी ओ, ये डी ओ हो गया। तो ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब यहाँ पर आओ ये क्वेश्चन में, यहाँ पर देखो ए ओ, ये ए ओ आ रहा हमारे पास, यहाँ पर बी ओ है नीचे और यहाँ पर ऊपर सी ओ है। तो हम इसके अनुसार इसको इस तरह से हम इस रेशो को लिख लेंगे, जिस तरह से ये है वो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखो सी ओ को हम इधर भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर, और बी ओ को हम इधर भेज देंगे, तो ये सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, ए ओ हम यहाँ लिख लेते हैं ए ओ अपॉन ये बी ओ को हम इधर भेज देते हैं नीचे, तो यहाँ हो गया बी ओ इक्वल टू, और ये सी ओ हम यहाँ ऊपर भेजेंगे, सी ओ इधर आ गया अपॉन डी ओ। ये अब हमारा सेम आ गया, देखो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो हमें यही प्रूव करना था, ये बताना था कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमने प्रूव करा इस तरह से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड, और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 10 है हमारे सामने, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी intersect each other at the point O such that AO upon BO equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium. My dear students, हमें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD लेना है। तो हमने यहाँ पर देखो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। हमने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है ABCD, और इसके जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल्स है, ये AC और BD, ये डायगोनल्स है, ये O पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे इस तरह से है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। इस तरह से हमें बताना है कि जो ABCD है, ABCD ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम है। ये हमें प्रूव करना है, हमें बताना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं ड्रॉ। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से कर लेंगे, इधर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर, उसका नाम दे देते हैं हम PO। ये ऑलरेडी इधर है, तो हम यहाँ पर सी, यहाँ देखो इधर ये P, हमने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बनाई AB के, तो ड्रॉ PO हमने ड्रॉ कर लिया। अब पैरेलल होना चाहिए पैरेलल टू AB, ये जो PO हमने बनाई साइड वो है लाइन, वो है AB के पैरेलल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पैरेलल टू AB, ये AB के पैरेलल होगी, ये होगी इसके पैरेलल। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये AB और D, ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABD। तो ABD लेने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। अब ये जो ABD, ये जो ट्रायंगल है, इसकी जो पैरेलल लाइन है वो कौन सी होगी?
ए बी और पी ओ ये होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पी ओ पैरेलल टू ए बी। ये ए बी हमने यहाँ पर लिख लिया, ये पैरेलल। तो ये हमें गिवन है यहाँ पर, हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब ये जो पैरेलल लाइन है हमारी, ये जो दोनों पैरेलल लाइन है, इसके अलावा दो साइड इसकी होती है ये ट्रायंगल की, वो है ए डी और बी डी। अब इनका हम रेशियो लिखेंगे। हम इसका रेशियो ले लेते हैं दोनों का। अब यहाँ पर ले लेते हैं ए पी, ये देखो ए पी, ये ए पी अपॉन पी डी, ये पी डी हो गया, इक्वल टू, अब ये जो साइड बची है, अब ये साइड ले लेते हैं बी ओ, ये बी ओ हो गया, अपॉन, अब ये हो गया डी ओ। हम इसको डी ओ इस तरह से लेंगे क्योंकि यहाँ पर डी ओ लिख रहा, ओ डी नहीं है। हम ओ डी भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में है डी ओ, तो हम इसको लेंगे डी ओ। और रीजन बताएंगे अब ये किस तरह से है, ये बाई बी पी टी, बीपीटी के द्वारा। अब यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। अब हम आगे चलते हैं कि हमें क्या क्या, अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर। अब देखते हैं हम ए ओ हो रहा अपॉन में, ये देख ए ओ अपॉन बी ओ हो रहा है यहाँ पर। तो हमें गिवन दे रखा है यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं गिवन ए ओ, ये ए ओ अपॉन बी ओ दे रखा है, बी ओ, इक्वल टू यहाँ दे रखा हमारा सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन में हो गया, ये गिवन लिख लिया अपन ने। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो, यहाँ बी ओ अपॉन डी ओ है, तो यहाँ पर हम बी ओ लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ए ओ हम ए सी टी से यहाँ पर लिख लेते हैं ए ओ अपॉन, अब इसका जो इसकी प्लेस चेंज कर देंगे हम, बी ओ इधर आ जाएगा, सी ओ इधर आ जाएगा। तो सी ओ को हम इधर ले आते हैं, सी ओ इक्वल टू बी ओ इधर भेज देते हैं, बी ओ अपॉन डी ओ। अब ये देखो सेम हो गया, बी ओ अपॉन डी ओ, यहाँ पर बी ओ अपॉन डी ओ। ये इक्वेशन होगी हमारे पास सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब बी ओ, यहाँ देखो बी ओ अपॉन डी ओ, और यहाँ पर भी बी ओ अपॉन डी ओ, दोनों इक्वल है ये दोनों। यदि ये दोनों इक्वल है तो हमारा ये भी इक्वल होगा, ए पी अपॉन पी डी अपॉन ए ओ अपॉन सी ओ, ये भी इक्वल होगा। किस तरह से होगा, बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए पी अपॉन पी डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। इस तरह से हमने इसको लिख लिया, यानी ए पी ये रहा, और पी डी और ए ओ अपॉन सी ओ, ये आ गई, ये लाइन आ गई और ये लाइन है, ये ट्रायंगल हुआ। अब जब ये ट्रायंगल हुआ तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये ट्रायंगल यदि हमने लिया इस तरह से, ये इसके इक्वल है, तो ये ट्रायंगल हुआ। तो ये ट्रायंगल का जो पैरेलल साइड होगी वो पी ओ पैरेलल टू सी, तो किस तरह से होगी, अब यहाँ लिख लेते हैं ये इस तरह से, ये पी ओ, ये देयरफॉर पी ओ पैरेलल टू डी सी, ये डी सी हो गया पैरेलल। अब किस रीजन से हुआ ये हुआ क्योंकि हमने इसको, ये जो दोनों साइड है ये रेशियो मैंने ले लिया। अब हमारे पास बची है पैरेलल साइड, इनका जो रेशियो है वो हमने निकाल लिया था यहाँ इक्वल। अब ये बची हमारे पास, तो ये हुआ बाई रीजन, किस रीजन से हुआ, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इस रीजन से ये पी ओ पैरेलल टू डी सी हो गया। अब देखो यहाँ पर पी ओ पैरेलल टू ए बी है, यहाँ पर लिख रहा है पी ओ पैरेलल टू ए बी, और यहाँ पर है पी ओ पैरेलल टू डी सी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पी ओ पैरेलल टू ये ए बी पैरेलल टू ये डी सी। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी और पी ओ और डी सी ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हुई। देयरफॉर
यदि हम PO ये जो साइड हटा देते हैं तो हमारे पास बचेगी AB पैरेलल टू DC, ये लाइन हमारी बचेगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर AB पैरेलल टू DC, ये DC हो गया। तो इसका मतलब ये भी, यदि कोई भी क्वाड्रेट्रियल है उसकी दो ऑपोजिट साइड यदि पैरेलल होगी वो ट्रेपेजियम होता है। तो यहाँ पर देखो इस जो क्वाड्रेट्रियल है ABCD, इसका जो ये ऑपोजिट साइड है AB, ये DC के पैरेलल है, इसका मतलब ये एक ट्रेपेजियम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है, या ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ABCD वो एक ट्रेपेजियम है। और इसी के साथ ये जो इसका लास्ट क्वेश्चन था 10th कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।